हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को पढ़ रहे थे और आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम जो है शराहपा को और सबरपा को पढ़ चुके हैं। देखिए, सबरपा को भी पढ़ चुके हैं और शराहपा को भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आप लोग एक बार जरूर देखिए और आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और यहाँ पे जो रचनाएं हैं उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं आज लुइपा को, ठीक है। लुइपा का समय क्या है? 773 ईस्वी के लगभग। लुइपा का समय क्या है? 773 ईस्वी के लगभग। और इनके गुरु सबरपा हैं। लुइपा के गुरु कौन है? सबरपा। ये मगध के शासक धर्मपाल के समकालीन थे। लुइपा जो है मगध के शासक धर्मपाल के समकालीन थे, ठीक है। इनकी रचनाएं हम देखेंगे। लुइपा के रचनाओं का ट्रिक है अभिसमय तत्व बुद्धोदय भगवत लुइपा। अभिसमय से अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश और बुद्धोदय से होगा बुद्धोदय, भगवत से भगवत लुइपा और लास्ट है लुइपाद गीतिका, ठीक है। क्लियर है इनकी रचनाएं? एक बार ट्रिक को आप लोग जरूर नोट करिए और ट्रिक याद करने का प्रयास कीजिए। ट्रिक के माध्यम से हम रचनाएं आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब लुइपा के संबंध में हम विशेष तथ्य देखेंगे। पहला पॉइंट है साधना की दृष्टि से सिद्ध में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है साधना की दृष्टि से, ठीक है। अगला पॉइंट है इनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री इनके शिष्य हो गए थे, जो क्रमशः दारिकपा एवं डेंगीपा नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अगला पॉइंट है कड़ापा ने चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य कहा है। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। का तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल। थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे है का तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल है, ठीक है। आप लोग उसको बना लीजिएगा। लुइपा के संबंध में कथन है विभिन्न विद्वानों के अनुसार। पहला है प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। किसने कहा? ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला कथन है लुइपा सराहपा के शिष्य हैं एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अब आगे हम देखेंगे कड़ापा को, ठीक है। कड़ापा भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कड़ापा का समय है 820 ईस्वी के लगभग। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, ठीक है। ये राजा देवपाल के समकालीन थे। कड़ापा जो थे राजा देवपाल के समकालीन थे और इनकी रचनाओं की संख्या जो है 74 मानी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कड़ापा की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 74 मानी जाती है। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं चर्या विनिश्चय, कड़ापाद गीतिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। चलिए, अब कथन देख लेते हैं कड़ापा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथन। कड़ापा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है।
किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। अगला कथन है, कड़ापा कवित्व पांडित्य में बेजोड़ थे। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। आगे चले, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। अब कड़ापा के संबंध में हम पंक्तियां देखेंगे। इनकी पंक्तियां हैं, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहन्ते पक्क सिरिफल अलिय जिमे बारहरते भ्रमयन्ते। ये कड़ापा की पंक्तियां हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अमृत है, आप लोग बना लीजिएगा, कड़ापा की है। अब अगली सिद्ध कवि है डोम्बिपा या डोम्भिपा। यहाँ पे डोम्भिया हो गया है, डोम्भिपा होगा, डोम्बिपा या डोम्भिपा। ठीक है। यहाँ दोनों जगह आप पा बना लीजिएगा, ऐसे रहेगा, डोम्भिपा। ठीक है। इन्हीं को हम डोम्भिपा भी कहते हैं। इन्हीं को हम डोभिपा भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, इनका समय हम देखते हैं। डोम्भिपा का समय है 840 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म जो है मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके गुरु विड़ापा या विरूपा थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोम्भिपा के गुरु कौन थे? विड़ापा या विरूपा। ठीक है। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी है? इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 21। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं का ट्रिक है डोना अक्षरा। डोना अक्षरा, डो से होगा डोम्भी गीतिका, और न से नाद बिंदु एक चर्या, और तीसरा है अक्षर द्विपदेश, थोड़ा सा नाद बिंदु एक चर्या, और यहाँ ये तीसरी रचना है, अक्षर द्विपदेश, ये तीसरी रचना है। ठीक है। आगे हम इनके कथन देख लेते हैं। इनके कथन क्या है? डोम्भिपा सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मक इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। एक इसका कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विरूपा को। ठीक है। कड़ापा को हम देख चुके, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विरूपा को। ठीक है। अभी इधर थोड़ा सा पीडीएफ तैयार नहीं है। ओके। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और अपनी सुझाव जरूर दीजिए। आप लोग को कैसी वीडियो चाहिए, इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, प्लीज आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। ठीक है। और हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डोम्बिपा के साथ, सॉरी विरूपा के साथ। ओके, थैंक यू।